वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे आप पिछली वीडियो के डिस्कस किया वेव फ्रंट्स एंड हाइगन प्रिंसीपल। अज आप की करांगे हाइगन्स प्रिंसीपल के बेसिस ते आप लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन ते लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करांगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की प्रूव करांगे आप कि द एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, और जिहड़ा रिफ्रैक्शन है ਉਹਦੇ केसिस ਆਪਾਂ प्रूव करांगे स्नैल्स लॉ दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। सो अज इस वीडियो दे विच आपां ये दोनों चीज़ां प्रूव करनियां ने। सब तो पहले आप स्टार्ट करते हैं रिफ्लैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसीपल। ठीक है, मान लो तुहाडे कोल एक रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ एक्स वाई जिहदे उपर पैरलर रेज जिहड़ियां ने फॉल कर रही ने, और अगर रेज पैरलर होन दैन द वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, सो आपां ए भी लै लिया एक प्लेन वेव फ्रंट जिहड़ा कि एक रिफ्लैक्टिंग सरफेस जिहड़ा एक्स वाई है उहदे उपर जिहड़ा आ वो इंसीडेंट कर रहा है एट पॉइंट ए। सो देखो यह डायग्राम आपां किदां ड्रॉ करांगे। ये तुहाडे को एक रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ एक्स एंड वाई, वन साइड ऑफ दिस सरफेस इज पेंटेड। ठीक है, हुण पैरलर रेज आईयां, ठीक है, पैरलर रेज आन ते किदां दा वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये आपां एक वेव फ्रंट लै लिया प्लेन वेव फ्रंट विच इज इंसीडेंट ऑन रिफ्लैक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हुण देखो आ वाली जिहड़ी रे है ये पहलों फॉल करती पई है, इहदा मतलब यह है कि रिफ्लैक्ट भी पहलों होएगी। जिहड़ी दूसरी रे है, ठीक है, ये पहली रे, ये दूजी, ये तीजी। जिहड़ी पहली रे है वो पहलों फॉल करती पई है, वो रिफ्लैक्ट भी पहलों होएगी। जिहड़ी दूजी रे है वो इहदे तो बाद च फॉल करती पई है, इस करके वो बाद च रिफ्लैक्ट होएगी। ठीक है, तो तीसरी रे जिहड़ी है वो उस तो भी बाद च सब तो बाद च फॉल करती पई है, इस करके वो सब तो बाद च रिफ्लैक्ट करेगी। ठीक है, मान लो कि जदों जिहड़ी रे है वो बी पॉइंट तो सी ते गई, उन्नी देर विच ए पॉइंट तो जिहड़ी लाइट फॉल कीती सी वो रिफ्लैक्ट होके डी पॉइंट ते पहुंच गई। समझ लगी कि जिन्नी देर च बी तो सी तक लाइट गई आ तीजी रे, उन्नी देर तक पहली रे जिहड़ी आ वो रिफ्लैक्ट हो चुकी है तो वो किते चल गई, डी ते। सो जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरह बनेगा सी डी। ए भी हो गया इंसीडेंट वेव फ्रंट और सी डी हो गया रिफ्लैक्टिंग वेव फ्रंट। सो ये अगे जी वो ट्रैवल करेगी। सिमिलरली आ भी रिफ्लैक्ट हो जाएगी एंड आ भी रिफ्लैक्ट हो जाएगी। सो आप की कंक्लूजन कढ़िया कि जो बी सी है तो ए डी बराबर नहीं। ठीक है, क्योंकि जिन्ना टाइम बी तो सी तक जान च लगा लाइट नू, उन्ना ही टाइम ए तो डी तक जान च लगा, और वेलोसिटी तो लाइट की सेम ही होंगी है। सो इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस बी सी है तो जो डिस्टेंस ए डी है वो बराबर ने। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलरस हो गए। हुण आपां नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं। आपां इत्थे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीए पॉइंट ते, एक आपां नॉर्मल जिहड़ी आ वो सी पॉइंट ते ड्रॉ कर ली एन एंड एन प्राइम। क्लीयर। सो ये वाला पॉइंट मान लो तुसीं क्यू, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज ऑल्सो एंगल आई। ठीक है, जिन्ने चो ओबवियसली वेव फ्रंट जिहड़ा इंसीडेंट कर रहा है। ठीक है, जिहड़ी आ नॉर्मल ड्रॉ की है यह भी एंगल आर है और आ भी जिहड़ा एंगल है वो भी आर है। सो अब प्रूव करना है टू प्रूव आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यह है लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन जिहड़ा आपां इस डायग्राम के बेसिस से जिहड़ा आ वो प्रूव करांगे। सब तो पहले आपां बी सी की वैल्यू कढ़ते हैं। ठीक है, तुसीं पढ़िया आ वाला डिस्टेंस आपां कढ़ना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना आया, स्पीड इनटू टाइम। बी तो सी तक जिहड़ा आ मान लो लाइट नू जाण वास्ते टाइम लगदा आ टी। ठीक है, ते लाइट की वेलोसिटी की है वी। सो बी सी इज इक्वल टू स्पीड होगी वी, टाइम हो गया टी, बी सी आ गया वी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। हुण आपां कढनी है वैल्यू ए डी दी। हुण आपां की जिहड़ा सीगा डिस्कस कीता ही कि जिन्ना टाइम बी तो सी तक जान च लगा
उन्ना ही टाइम ए तो डी तक जान च लग्या। पर हुण ये भी है कि रिफ्लैक्शन तो बाद लाइट की स्पीड तो नहीं ना चेंज हो जाती। रिफ्रैक्शन के केस च लाइट की स्पीड चेंज होंदी है, लेकिन रिफ्लैक्शन के केस दे विच लाइट की जिहड़ी स्पीड है वो चेंज तो नहीं हो जाती। इस करके ए डी भी किहदे बराबर आएगा, वी टी दे। ठीक है, हुण आपां ट्रायंगल लै लैंदे आ। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, आ ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए डी सी। सो ये विच फ्रॉम 1 and 2 की होया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं कंपेयर करो, ए डी ते बी सी बराबर ने। ठीक है, ये आ वाला एंगल 90 डिग्री का, ये आ वाला एंगल 90 डिग्री का। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लीयर। उस तो बाद दोनों ट्रायंगल्स दे विच ए सी कॉमन है। सो ए सी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज कॉमन। सो 3 कंडीशन सैटिस्फाई हुई ने कॉन्ग्रुएंसी दी। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जिहड़ी ट्रायंगल ए डी सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होन तो तुसी उस ट्रायंगल की कोई भी साइडा नूं बराबर कर सकते हो, किसी भी एंगल्स नूं बराबर कर सकते हो। ठीक है, सो इसका मतलब यह है ये एंगल आई बनता पाया, सो ये एंगल आर बनता पाया। सो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करन तो बाद वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। हुण रिफ्लैक्शन प्रूव करन तो बाद असी करांगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसीपल। इहदे विच भी आपां प्लेन वेव फ्रंट ही लवांगे, पर इहदे च आपां रिफ्लैक्टिंग सरफेस की जगह एक इंटरफेस ले लिया जो दो मीडियम्स नूं आपस दे विच जिहड़ा आ वो सैपरेट करदा आ। रेयरर मीडियम नूं फस्ट मान लिया, डेंसर मीडियम नूं सैकेंड मीडियम मान लिया। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 है एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N2 आ। सो ये जिहड़ी आ डायग्राम है, चलो देखते हैं डायग्राम किद्दां बनेगी। ये तुहाडे कोल इंटरफेस एक्स वाई। ठीक है, आपां दो नॉर्मल्स पहलों ही ड्रॉ कर लेने। मैं दो नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आ गया रेयरर मीडियम फस्ट, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है N1। ये आ गया डेंसर मीडियम, ये सैकेंड मीडियम मान लिया आपां, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है N2। क्लीयरली जिहड़ा N2 है वो इन्हां नालों ज़्यादा है। ठीक है, सो लाइट फॉल की, पैरेलल रेज फॉल कीतियां, और अगर पैरेलल रेज आ रही ने तो ओबवियसली जिहड़ा वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये आपां प्लेन वेव फ्रंट बना लिया ए बी। क्लीयर। हुण जिहड़ी लाइट है वो रेयरर मीडियम तो डेंसर मीडियम वाल जा रही है। ठीक है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। हुण देखो ये लाइट पहलों पहुंची, इन्हें पहलों रिफ्रैक्ट होना, ये लाइट बाद च पहुंच रही है। ये वाला पॉइंट मान लो सी, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जदों लाइट सी ते पहुंची उदों जिहड़ी आ पहली वाली रे आ ये उन्ने नूं रिफ्रैक्ट हो चुकी आ। ठीक है, सो मान लो कि जदों लाइट बी तो सी ते पहुंची उन्नी देर नूं ये लाइट जिहड़ी आ वो रिफ्रैक्ट हो के इत्थों तक पहुंच गई डी पॉइंट तक। सो आ बन गया तुहाडे को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सी डी की हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और बाद दे विच ये भी जिहड़ी आ ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एंगल आई। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल की होएगा आई, और आ वाला एंगल की हो गया आर। सो दिस इज ऑल्सो आर, क्योंकि जिन्ने एंगल ते लाइट स्ट्राइक करेगी उन्ने ही एंगल ते जिहड़ा आ वो वेव फ्रंट जिहड़ा आ वो स्ट्राइक करेगा, तो जिन्ने ते रिफ्रैक्ट होएगी लाइट उन्ने ते ही वेव फ्रंट भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हुण इस केस दे विच आपां स्नैल्स लॉ जिहड़ा आ उहनूं प्रूव करना आ। सो सब तो पहलों आपां टाइम कड्डांगे। ठीक है, मान लो जिहड़ा फस्ट मीडियम है उहदे च लाइट की वेलोसिटी है v1 और सैकेंड मीडियम च लाइट की वेलोसिटी है v2। ठीक है, पर जिन्ना बी तो लैके सी तक टाइम लग रहा आ, ठीक है, उन्ना ही टाइम ए तो डी तक लग रहा। ये आपां डायग्राम च किया कि जिन्ने टाइम च मान लो बी सी ते पहुंची उन्ने नूं जिहड़ी लाइट आ वो ए तो डी तक पहुंच चुकी है, मतलब टाइम सेम लगेगा। ठीक है, हुण जिहड़ा आ टाइम इन विच वेवलेट रीचेस फ्रॉम बी टू सी, बी तो सी तक कितना टाइम लग गया टी।
ठीक है। स्पीड हुंदी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इथों टाइम कितना आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बी तो सी तक जाने वास्ते उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया BC और किन्नी भी स्पीड नाल उन्हें ट्रैवल किया V1 नाल, ये आ गया V1, ठीक है। इथों BC आ गया तुहाडे को V1T, इनू मान लो इक्वेशन नंबर 1। इस तरह A तो D तक जान लगे उन्हें कितना टाइम लगा, ठीक है, वह भी T लगा, पर डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया AD, ते किन्नी वेलोसिटी नाल ट्रैवल किया V2 वेलोसिटी नाल। सो AD आ गया तुहाडे को V2 इंटू T, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। डिवाइड 1/2 की आएगा तुहाडे को BC अपॉन AD इज इक्वल टू V1T अपॉन V2T, ठीक है। सो T एंड T कैंसल, सो BC अपॉन AD आ गया तुहाडे को V1 अपॉन V2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। नैक्सट हुण आपां ट्रायंगल लवांगे ABC, ये भी 90 डिग्री का एंगल है ABC, ठीक है। ये आपां आई एंगल बनता पाया साइन आई की वैल्यू कटांगे, ठीक है। इन ट्रायंगल BAC साइन आई के बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BC क्योंकि ये तो दो एंगल बनते पे है, ये बेस हो गया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, इथों तुहाडे को BC आ गया AC साइन आई, इक्वेशन नंबर 4। हुण आपां ट्रायंगल लवांगे ACD, इन ट्रायंगल ACD साइन R की वैल्यू कड्डो, वो आ जाएगी AD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन R आ गया तुहाडे को AD अपॉन AC, इथों AD आ गया तुहाडे कोल AC साइन R, इक्वेशन नंबर 5। हुण आ जिहड़ियां दोनों वैल्यूज ने इन्हों तुसीं इह वाली जिहड़ी थर्ड इक्वेशन है इच पुट कर दो, ठीक है। की आएगा BC की जगह ते पुट करो AC साइन I, AD की जगह ते पुट करो AC साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, AC नाल AC कैंसल, सो तुहाडे को आ गया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। हुण तुसीं की करो कि जिहड़ी राइट हैंड साइड है ओनू C नाल डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पिया, ओनू C नाल C कैंसल हो जाएगी। हुण आपां की करांगे, इनू किदां लिखांगे V1 अपॉन C इंटू C अपॉन V2, यही लिखांगे, दोनों तरफ डिवाइड किया ना आपां C नाल, ये आ गया। हुण इनू आपां होर किस तरीके नाल लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R, C अपॉन V2 नू आपां उपर लिख लैंदे आ ते नीचे इनू उल्टा कर दिंदे आ, V1 नू नीचे लै आउने आ, ये कीता आपां, ठीक है। हुण किस तरह किया तेनू ध्यान नाल देखो, साडे को सीगा V1 अपॉन C अपॉन V2 अपॉन C, आपां C नू उपर लै गए, साडे को ये आ गया, ठीक है। हुण आपां C अपॉन V2 नू इदां ही रहन दिता, ठीक है, C अपॉन V2 सॉरी इदां ही रह गई, ठीक है। नीचे की आएगा C नू नीचे ही रहता डिनोमीनेटर च, V1 नू चुक के होर थले लै गए, सो जे अगर तुसीं दोबारा इनू उपर लैके जाओगे तो V1 उपर ही आएगा, ठीक। हुण आ तुहाडे को आ गया N2 क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा है C अपॉन B, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ गया तुहाडे को N1, सो तुहाडे को साइन I अपॉन साइन R आ गया N2 अपॉन N1। सो इनू किदां लिखोगे, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 ऊपर एंड 2 नीचे, विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आपां इस वीडियो दे विच हाइगन्स प्रिंसीपल दी हेल्प दे नाल, वेवफ्रंट्स दी हेल्प दे नाल दोनों चीज़ां प्रूव कीतियां ने, लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एंड लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।